वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो चलते अपने वीडियो की तरफ। तो आज मुझे मॉर्निंग में उठने में लेट हो गया है, तो अभी बज रहे 6। तो बाहर बहुत अच्छी से धूप हो चुकी है। तो किचन मैंने नाइट में ही क्लीन कर दिए थे, तो बस उस बर्तन को लगाना था स्टैंड में। तो सबसे पहले मैं बर्तन को लगा देती हूँ स्टैंड में, उसके बाद मैं फिर अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो सारे बर्तन लगा दिए स्टैंड में। अब रैक को मैं रख देती हूँ नीचे। तो अब मैं थोड़ा सा अपना किचन हल्का सा साफ़ कर देती हूँ, मतलब टचअप सा दे देती हूँ। वैसे रात को तो मैंने क्लीन कर दिया था, बट फिर भी मॉर्निंग उठ के एक बार थोड़ा सा अगर टचअप दे देंगे तो अच्छा रहता है। तो चलिए अब अपना कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्रिज में से टमाटर निकाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे टमाटर और अदरक और मिर्ची का प्योरी बना लिया है। साथ में जो ड्राई मसाले थे उसको पानी में भिगो के रख दिया है। तो अब कढ़ाई में तेल डाल दूंगी और साथ में डाल देंगे जीरा। और वो जो ड्राई मसाला को मैंने पानी में भिगो के रखे थे, तो उसे मैं डाल के इसे अच्छी तरह से मसाले को पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो ड्राई मसाले अब पक चुके हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर की प्यूरी। तो टमाटर की प्यूरी में मैंने बस अदरक और मिर्ची और टमाटर को ग्राइंड कर लिया है, अच्छे से पेस्ट बना लिया है। अब साथ में डाल देंगे नमक। उसके बाद इसे पकने के लिए थोड़े टाइम के लिए रख देंगे। साथ में यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ 1 कटोरी फ्रोजन मटर और डालूँगी फ्रेश मलाई। ये सब डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला देंगे, क्योंकि जैसे कि लहसुन और प्याज नहीं डाल रहे तो थोड़ा सा टेस्ट, अगर मलाई डाल देंगे उसका टेस्ट और अच्छा आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे मलाई डाल के इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। तो हमारी ग्रेवी अच्छी तरह से पक चुकी थी। अब उसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है। तो अब पानी मोस्टली पक चुका है, तो इसमें डाल देंगे पनीर और साथ में डाल देंगे कसूरी मेथी को, क्योंकि बिना कसूरी मेथी के तो अच्छा टेस्ट आएगा नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास हरी धनिया नहीं थी, तो मैंने स्किप कर दिया है। अगर आपके पास हरी धनिया हो तो आप ऊपर से कट करके डाल दें। साथ में मैं ऊपर से डाल दूँगी 1 चम्मच गरम मसाला, ताकि टेस्ट और अच्छा हो जाए। तो और यहाँ पे मेरी चाय भी बनकर अब रेडी हो चुकी है। तो अपने लिए और हस्बैंड के लिए मैं चाय छान लेती हूँ। वैसे चाय पीते थोड़ी सी बातें भी हो जाएंगी और साथ में दिव्यांश को भी जगा दूंगी, क्योंकि अभी तक वो जगा नहीं है। 7 बज चुका है, तो जगा दूंगी, थोड़ा उठेगा, उसके बाद थोड़ा टाइम लगता है उसे। तो ब्रश तो वो खुद ही कर लेता है, बस हम लोग को उसे नहलाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो बाथरूम में उसे खुद छोड़ देंगे नहाने के लिए तो वो निकलेगा ही नहीं। तो इसीलिए सुबह क्या जल्दी रहती है, तो इसीलिए हस्बैंड या मैं कोई भी फ्री होता है तो उसे जाके नहला देता है। तो अभी मैं आके आटा लगा लेती हूँ। तो आटा लगाने के बाद हस्बैंड से पूछने गई थी कि रोटी बनाना है कि पराठा। एक्चुअली मेरा घी ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए रोटी, सूखी सूखी रोटी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसीलिए मैं उनसे पूछी थी कि पराठा बना दूँ चलेगा क्या, तो क्योंकि वो पराठा ना कम पसंद करते हैं। तो इसीलिए मैं उनसे पूछ ली, तो उन्होंने बोला ठीक है बना दो। तो इसलिए आज मैं पराठा बनाऊँगी। तो हस्बैंड को दे दिया, वो नाश्ता कर रहे हैं। दिव्यांश नहीं किया। दिव्यांश चोकोस और दूध खा के जाएगा स्कूल और टिफ़िन में लेके जाएगा पराठा और सब्जी। तो अभी खाली मैं इन लोग के लिए ही बनाऊँगी, मतलब इन लोग को टिफ़िन में ले जाने के लिए ही बनाऊँगी, बाकी मैं बाद में आके तब बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ दिव्यांश को लेके स्कूल बस स्टॉप पे। तो यहाँ पे अभी कोई नहीं आया। सबसे पहले आज हम ही पहुँच गए थे, क्योंकि हस्बैंड को जा रहे थे, तो हम लोग को बाइक से छोड़ दिए थे, इसलिए हम लोग पहले ही आ गए थे। तो यहाँ पे पार्थ भाई का बैग टांग के घूम रहा है, उसको भी जाने का शौक हो रहा है स्कूल जाने का। तो अब दिव्यांश की बस आ गई, अब दिव्यांश जा रहा है स्कूल। तो उसे स्कूल छोड़ने के बाद अब मैं आ गई सीधे घर। उसके बाद पार्थ को कुछ खिला दिया और खिलाने के बाद उसे दे दिया टीवी चालू करके। तो अब मैं आ गई हूँ अपना काम करने के लिए, जो एक्स्ट्रा काम है। तो सबसे पहले मैं वॉशिंग मशीन में कपड़ा लगा देती हूँ, क्योंकि आज कपड़े बहुत थे। और यहाँ पे ना लाइट का कोई भरोसा नहीं होता है कि कब लाइट कट जाए, कोई रीज़न नहीं होता है। तो इसीलिए ना मैं पहले कपड़ा लगा देती हूँ, उसके बाद रोटी वाला काम करती रहूँगी, नहीं तो पता चला लाइट चली जाएगी। तो यहाँ पे पार्थ भी आ गया मस्ती करने के लिए। तो वैसे तो पार्थ टीवी देख रहा था, लेकिन जब वॉशिंग मशीन का आवाज़ सुना तो वो दौड़ के आया वॉशिंग मशीन चालू करने के लिए। ऐसा होता है कि जब भी मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ तो पार्थ पहले ही पहुँच जाता है। तो अभी तो वो बड़ा हो गया है, तो कुर्सी देखो, कुर्सी लगा के तब चढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन लगाऊंगी और उसके बाद कुर्सी लेके
मैं हॉल में चली जाऊंगी सीधे, क्योंकि ना अगर कुर्सी यहीं पे रहेगी तो बार बार आके इसका डोर ओपन क्लोज करते रहेगा। तो इसीलिए मैं भी चेयर लेके फिर वहाँ से उसको लेके चली जाऊंगी हॉल में। तो कुछ टाइम मैं वहाँ पे बैठूंगी और उसके बाद जब वो शांत हो जाएगा तब मैं आऊँगी। तो अभी मैं पार्थ को सुला के फिर से आ गई किचन में। तो रोटी मेरा बना के हो चुका है और पैतन को मैं बॉक्स में रख देती हूँ। तो किचन एकदम से मैश हो चुका है। तो हमारे किचन में ना फ़ैन नहीं है तो बहुत गर्मी लगती है। ऑनर को बोला है फ़ैन लगाने के लिए, देखो कब मतलब फ़ैन भेजते हैं लगवाने के लिए। तो उस दिन मेरी जब ऑनर आई थी तो उनको मैंने बोला था कि मैम आप एक फ़ैन लगा दीजिए, क्योंकि बहुत गर्मी लगती है। इसके पहले जो रेंट वाले थे उन्होंने नहीं डिमांड किया था, बट मुझे बहुत गर्मी लगती है और गर्मी है भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। मेरा आप चेहरा देख के देख लोगे कितने लाल पीले हो जाते पसीने से। तो एक तो ऊपर का रूम है तो बहुत गर्मी लगती है। तो उनको बोला तो है, वो बोली थी 1-2 दिन में भेज देंगे, तो देखिए कब भेजती हैं। तो यहाँ पे मैं अभी अपना किचन क्लीन कर देती हूँ। तो किचन क्लीन करने के बाद अब मैं भी नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि मुझे भूख लग चुकी है। तो सुबह से मैंने अभी तक कुछ मतलब वही चाय पिया था, उसके बाद कुछ खाया नहीं है। तो अपने लिए मैं पराठा और सब्जी ले जाके मैं भी खाऊंगी। तो अभी मैं बेडरूम में जाके देखी तो पार्थ सो चुका था, तो वो टीवी देखते देखते सो गया। तो अब मैं आ गई हॉल दूसरे वाले गेस्ट रूम में, वहाँ बैठ के मैं खाना खाऊंगी। वैसे तो मेरी आदत है, मेरी भी आदत बच्चों लोग की तरह ही है कि टीवी देख के खाती हूँ, बट आज क्या करें मजबूरी है, वो सो गया है तो टीवी चालू करूँगी तो जाग जाएगा, तो बाकी के काम नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि बस इसी यही टाइम पे थोड़ा जो हमें फ्री मिलता है, जो मोबाइल या टीवी देख सकते हैं, बाकी टाइम तो हम एकदम बिजी रहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला था ना कि लाइट चली जाएगी, तो अच्छा हुआ मेरा मशीन मतलब कि कपड़े धुल के हो चुके थे तभी लाइट चली गई थी। तो अब मैं कपड़े निकाल के जाती छत पे कपड़े डाल देती हूँ। तो यहाँ पे छत पे आई तो यहाँ पे धूप ना बहुत तेज थी, तो इसीलिए मैं मतलब सर पे ना ऐसे हैंकी रखी हूँ, क्योंकि धूप ना एकदम सर पे लग रही थी। तो गीली हैंकी थी, उसको ऐसे सर पे रख लिया है। तो लाइट चली गई थी तो काफ़ी टाइम के बाद लाइट आई, तब तक मेरा झाड़ू पोछा करके हो चुका था, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। तो अब मैं बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। तो आज मेरा पार्ट ना जल्दी सो गया है, तो काम ना फटाफट से हो जा रहे हैं, कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो मुझे भी ना अंदर से बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि आज मेरे काम ना बहुत जल्दी ख़त्म हो गए। मतलब कि अभी बज रहे हैं मतलब 11 बज गए और मोस्टली मेरे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली रात को लेट सोया था पार्ट, फिर सुबह जल्दी उठ गया, तो इसीलिए कुछ नाश्ता पानी करने के बाद वो फिर से सो गया है। तो अभी मैं ये बर्तन क्लीन कर दूँगी, इसके बाद मेरे सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ा टाइम बैठ के मोबाइल देखूंगी और टीवी देखूंगी या फिर अपना एडिटिंग करूंगी, देखती हूँ क्या होगा। फिलहाल तो मेरा आज अभी काम ख़त्म हो चुका है, तो मैं बेसिन भी और नल अच्छे से क्लीन कर दूंगी। क्योंकि क्या होता है ना कि दिन भर इसका यूज़ होते रहता है तो ये गंदे हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इसे क्लीन कर दूंगी तो वो छोटे छोटे जो मक्खी उड़ते हैं वो भी नहीं उड़ेंगे। तो ये क्लीन करने के बाद सारे काम कंप्लीट हो गए। तो जब मैं दिव्यांश को स्कूल छोड़ने गई थी तो वैसे ही मतलब कि रोड पे जो मौसी लोग सब्जी फल फ्रूट बेचती है, तो उनके पास देखा तो एप्पल था। तो एप्पल तो छोटे थे बट दिखने में बहुत अच्छे लग रहे थे और घर पे भी ख़त्म हो चुके थे, तो इसलिए मैंने एप्पल और संतरा और साथ में केले ले लिए थे। तो सारे फ्रूट को मैं एक बार धुल के अच्छी तरह से रख दूँगी, तो बाद में धुलने का लफड़ा नहीं रहेगा और सूख जाएंगे। तो इससे मैं एप्पल और संतरा को रख दूँगी फ्रिज में। तो इसी साथ मैं अपना वीडियो करती हूँ एंड। तो आप सबको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।